देखिए, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न बोलता है हमसे कि निम्न समीकरण मतलब द्विघात समीकरण तो आप जानते ही होंगे, तो वही बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरण के जो मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी है, उसको हमको ज्ञात करना है। और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मूल का अस्तित्व दो ही स्थिति में होता है, दो स्थिति में मूल का अस्तित्व होता है। किस किस स्थिति में होता है? तो जब b² - 4ac बराबर 0 हो तब मूल का अस्तित्व होता है, मूल का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। ठीक, अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व गलती लिखा है, अस्तित्व ठीक होता है। जब b² - 4ac बड़ा हो 0 से तब भी मूलों का अस्तित्व होता है। लेकिन जब b² - 4ac से बड़ा 0 हो तो मूलों का अस्तित्व तब नहीं होता है, मूल का अस्तित्व तब नहीं होता है, मूल का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब कोई वास्तविक मूल इसके नहीं होते हैं। आपको इतनी चीज़ नोट करनी है कि ये बड़ा हो गया यदि 0, यदि -4 इधर हो गया और इधर 0 हो गया तो 0 तो बड़ा है -4 से, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई मूल ही नहीं होंगे, मतलब x का कोई मान ही नहीं आएगा। तो चलिए, इसी प्रकार प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न यही हमसे बोलता है कि पहले मूलों की अस्तित्व में ज्ञात कीजिए। फिर मूलों का अस्तित्व में कैसे ज्ञात करना है कि पहले उनकी प्रकृति हमें ज्ञात कर लेनी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहला सवाल बोला है कि 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5। पहले बोला है कि इसकी मूलों की अस्तित्व ज्ञात करने से पहले हमें प्रकृति ज्ञात करनी है कि वो मूल कैसे हैं। तो नोट कर लीजिए एक चीज़ और कि जब बराबर हो मूल तब अस्तित्व उसका तो होता ही है, लेकिन दो वास्तविक मूल होते हैं। और जब ये बड़ा हो b² - 4ac तब दो विभिन्न मूल होते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके NCERT के जो किताब में टेक्स्ट बुक में आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पहला देखिए जो मोटी मोटी हेडिंग में लिखा है कि दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। फिर b² - 4ac बराबर 0 होता है। फिर विभिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, तो ये स्थिति हो गई, फिर ये स्थिति, फिर ये स्थिति। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में हमको बोला है पहले मूल की अस्तित्व ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व ज्ञात करने से पहले प्रकृति हम ज्ञात करते हैं। प्रकृति इसकी कैसी होगी, तो a = 2 है, b = -3 है और c = 5 है। ये इतनी चीज़ हमें दे दी है। तो अब देखिए, b² मतलब 3 का वर्ग, ये -3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा। और फिर -4ac तो मतलब -4 दूनी 8, 5 40। अब इसमें से 40 में से 9 जाएगा तो 31, -31, जो कि बड़ा होगा 0 से। तो यदि 0 से बड़ा हो, सॉरी छोटा होगा 0 से, क्योंकि 0 बड़ा है, छोटा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कोई वास्तविक जब मूल नहीं होगा, जब कोई वास्तविक ही मूल नहीं होगा, तब यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं कि ये कितना होगा, मतलब कितना, मतलब कि कैसे इसका अस्तित्व होगा। तो कोई वास्तविक मूल ही नहीं है तो इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, देखिए आपको समझ में आ रहा है। देखिए कैसे हुआ है क्वेश्चन। पहले तो ये बोला है क्वेश्चन में कि प्रकृति से ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति इसी से ज्ञात होती है, b² - 4ac से। तो पहली बात, इसकी जो प्रकृति है वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। जब मूल की स्थिति क्या हो, वास्तविक हो और बराबर हो, तब जाके इसका अस्तित्व होता है। तो ना यहाँ पे बराबरी है और ना ये बड़ा ही है 0 से, तो कहाँ से इसका अस्तित्व होगा। चलिए दूसरा तरीके से हम एक और क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन है जो उसे सॉल्व करते हैं। देखिए
तरीका सब एक ही रहेगा, लेकिन बस क्वेश्चन अलग रहेगा। इसमें भी जैसे a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -4 करनी में 3x, x नहीं होगा, ठीक, और c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें b इसका मतलब 4 -4 करनी में 3 का वर्ग -4 गुणे इसी पर रख रहे हैं। देखिए b² -4ac, इसी पे हम जांच रहे हैं कि क्या होगा। तो b² मतलब इसका स्क्वायर, फिर 4 इंटू a 3 इंटू c 4, फिर 4 चौक को 16 तियाँ 48, माइनस के 4 चौक को 16 तियाँ 48 बराबर के 0। अब यहाँ 48 आप पूछिए कैसे आया है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो यहाँ पे बराबर है b² -4ac के। तब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग हो गया आपका 16, और फिर 3 का करने में 3 का वर्ग 3 ही हो जाएगा, 16 3 48 हो गया। अब b² -4ac बराबर के 0 हो गया, तो इसके मूल क्या होंगे, मूल का अस्तित्व होगा, ठीक। अस्तित्व जब होगा तब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac पर रख देना है बाई 2a। तो -b मतलब -4 करनी में 3 माइनस प्लस माइनस √b² -4ac को सॉल्व किए कितना आया है 0 बाई 2a। 2a कितना है, 2 गुणे 3, तो मतलब 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 करनी में 3, और इसका तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0 ही होगा। तो पहले एक बार प्लस करेंगे तब भी वही होगा, और जब एक बार 4 करनी में 3 जब 0 को प्लस करेंगे तो वही होगा, 4 करनी में 3 माइनस 0 करेंगे तब भी वही क्वेश्चन जो आंसर आएगा वही आएगा। जैसे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक, तो हो गया। तो यहाँ से हो गया 2 करनी में 3/3, और यहाँ से हो गया 2 करनी में 3/3। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतना आंसर नहीं आया है, वहाँ पर आया तब कि इस बार जो आंसर आया है तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, करनी में 3, और 3 को हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे करनी में 3, और 2 करनी में 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, और फिर 3 को, इस 3 को भी हम करनी में 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते। करनी में 3 से 3 काट दिए, करनी में 3 से 3 काट दिए, तो 2 करनी में 3/2 करनी में 3, ये आपका आंसर आ गया। जाके देख लीजिए, यहाँ से करनी में 3 काट दिए, 2 करनी में 3 और 2 करनी में 3 बच गया, ठीक। तो यहाँ पर पहले और दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x² माइनस के 6x प्लस के 3। क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस के 3 बराबर 0, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसे हैं, मतलब 1 और 2 के जैसे हैं। इसमें भी सबसे पहले प्रकृति, मतलब कि b² -4ac के बारे में हमके जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में कि ये क्या है, ठीक। तो इसे हम जानने से पहले क्या ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या छोटा है, इससे हम ज्ञात करेंगे पहले। तो b² मतलब -6 का वर्ग 36, और 4 गुणे a 4 दूनी 8, और c 8 त्रिक 24, और 24 36 में से 24 जाएगा तो आपका 12 बचेगा बराबर के 0। तो क्या ये बराबर 0 है, नहीं, ये तो बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा 12 है। तो मतलब कि यहाँ पे हो गया b² -4ac बड़ा हो गया 0 से। तब यहाँ पर मूल कैसे हो गए, जब b² -4ac बराबर होता है तो मूल का अस्तित्व होता है। तो मतलब मूल का अस्तित्व है, और ये कैसे हैं, इसके 2 विभिन्न मूल आएंगे। तो कैसे, तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a, ये आपको पता होगा। अब देखिए -b मतलब ये माइनस, तो -6 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² -4ac को सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर 12 आया है। तो यहाँ पर सिंपली 12
रख देंगे, और 2a मतलब 2 दूनी a 4 है, तो 2 दूनी 4। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 तियाँ 6 प्लस माइनस यहाँ पे √3 बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 12 करनी में 12 था, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो करनी में 3 हो गया है, बटे 4 हो गया है। फिर यहाँ से जब काटेंगे 2 दूनी 4, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जब प्लस लेंगे तो 3 धन करनी में 2 और 3 माइनस करनी में 2 बटे 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ तक का सवाल पहला था। पहला सवाल में कुछ नहीं बोला था, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि मूलों की अस्तित्व, जो कि आपके पीछे पेज पे दिया हुआ है बुक में, उसको पढ़ लीजिएगा और फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से प्रत्येक, निम्न जो है ये प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। तो मुझे k का ऐसा इसमें मान ज्ञात करना है। ये समीकरण जो दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में k का ऐसा हमको मान ज्ञात करना है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। k का ऐसा मान यहाँ ज्ञात करना है कि 2 मूल बराबर हों। तो हम इसके पहले वाले पेज पे या यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि मूल कब बराबर होते हैं, कि जब b² - 4ac बराबर हो 0 के, तब इसके क्या होते हैं, 2 बराबर मूल होते हैं। तो 2 बराबर मूल की स्थिति में क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, 2 मूल बराबर की स्थिति में होता है। ये 2 मूल बराबर की स्थिति में होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 मूल बराबर होते हैं इस स्थिति में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए b² - 4ac बराबर 0 होगा, तभी 2 मूल बराबर होगा। तो मतलब कि यहाँ पर k का मुझे मान ज्ञात करना है। एक सेकंड, तो चलिए इस पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a जो है मेरा 2 है, गुणे c 3 है, बराबर के 0। अब देखिए k² बराबर हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 तरीके 24, तो मतलब -24, इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, तब k बराबर करनी में 24 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो करनी से जब 24 को बाहर निकालेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 3 के 3। तो मतलब कि ये 2 अंदर मतलब बाहर निकल जाएगा और 6 करनी में अंदर जाएगा और प्लस माइनस, तो k का मान क्या हो गया, 2 करनी में 6। कैसे हुआ है, b² - 4ac बराबर 0। 2 मूल बराबर की स्थिति में यही होता है कि क्वेश्चन में ही हमें बोल दिया था कि मूल की स्थिति क्या ऐसी हो, बराबर हो। तो बराबर थी तो मैंने ये काम किया, तो आ गया मेरा k का मान। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है इसी का, kx - 2 प्लस 6 = 0। अब इसमें भी मूलों की स्थिति बराबर हो, मतलब कि b² - 4ac इसमें बराबर 0 हो, तो b² मतलब b², तो इसमें तो b² मुझे दिया हुआ है बस b, लेकिन एक कुछ नहीं मुझे दिया हुआ है, तो एक को a रहने देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमको सब दिया हुआ है। अब यही स्थिति जो पहले में लगाए थे, यही स्थिति हम दूसरे में भी लगाएंगे। तो मतलब b² - 4ac बराबर होना चाहिए 0 के, क्योंकि इसके मूल बराबर हैं। ठीक, मूल बराबर, हम पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² के माइनस इसका हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ABC सब मुझे पता चल गया। यहाँ से देखिए a = आपका क्या हो गया, k हो गया, b = क्या हो गया, 2 हो गया, 2k,
और सी इज इक्वल टू 6। अब ये देखिए, जो ये ए है और ये बी है, मतलब कि ये सिंबल्स हैं, इस अचर पद हैं, ये अचर पद हैं, ये चर हैं। तो इस चर का जो ये इससे जो जुड़ा होता है उसी को हम मानते हैं ए। यही हम इधर लिख दिए, इधर के लिखते हैं तब आपको समझ में आता। तो मतलब यही है कि ए इज इक्वल टू के और बी इज इक्वल टू ये 2k और सी इज इक्वल टू 6। तो इस पे मान रख देंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये जो 0 है ये, इसी में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए मतलब के गुणे सी 6 बराबर के 0। ये 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर माइनस 6 चौको 24 और k यहाँ पर एक के कॉमन ले लेंगे। तो जब एक के यहाँ से देखिए, यहाँ से जब एक के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4k माइनस 24 बराबर 0। अब जब एक के गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 0 को किसी से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4k बराबर 0, 4k माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, 4k बराबर 24। इस 24 को इधर भेज दिए हैं तो प्लस के 24 हो गया, माइनस के इधर था। तब यहाँ से k बराबर 24/4 और 4 छके 24, तो k बराबर 6। और लेकिन k का जो मान आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में मत लिख के आ जाइएगा k बराबर 6, इस पर मार्क्स कट सकता है। तो यहाँ से देखिए, जो मुझे क्वेश्चन में जैसे बोला था यहाँ पर कि उसके दो मूल क्या हों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके दो मूल बराबर हों। तो बराबर की स्थिति में हमने यही पढ़ा था, बराबर की स्थिति में हमने यही पढ़ा था कि ये बराबर हों। देखिए, दो मूल बराबर होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के 0 होता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के 0 हुआ तो इस पर हम हल कर दिए, तो ये सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखिए अच्छे से सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बागियाँ बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल इतना हो। उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो बोल दिया है क्वेश्चन में जो उसकी चौड़ाई है उसकी लंबाई से मतलब चौड़ाई से दोगुनी है, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी है। तो मान लेंगे हम, माना लंबाई नहीं चौड़ाई मानिए, क्योंकि लंबाई न बोला है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई x मीटर है, तो ये तो है ठीक, टी नहीं है तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई दोगुनी है, यही बोला है क्वेश्चन में। फिर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो एक बागी है, उसे हमको बनाना है, उसका ये लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो मतलब वो आयताकार होगी बागी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। यदि वो आयताकार होगी तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार आयत की बागी 800 मीटर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल, तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 800। किससे हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है। क्लियर, लेंथ है मेरी, लंबाई है 2x गुणे x बराबर के 800, 2x स्क्वायर बराबर के 800, मतलब कि ये 2 इधर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 800/2, 2 चौको 8, मतलब कि यहाँ से x स्क्वायर बराबर 400 और फिर यहाँ से x बराबर √400। अब 400 का निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से x बराबर 20 हो गया। यहाँ देखिए निकालेंगे तो आप करनी में 400 का तो 20 होता है वर्गमूल। ठीक, अब आपकी यहाँ पर हमने चौड़ाई x मानी थी, तो मतलब कि जो x बराबर क्या आ गई, ये चौड़ाई आ गई, चौड़ाई बराबर ये 20 मीटर आ गई। तो लंबाई क्या हो जाएगी, जो लंबाई है वह दोगुने है किसकी, चौड़ाई की, तो मतलब 2 गुणे 20 बराबर 40 हो जाएगी मीटर, ये बराबर लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो आशा करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
तीसरा एकदम सिंपल था, जो बोला था क्वेश्चन में वैसे ही मैंने किया है। चौड़ाई बोला था, चौड़ाई दोगुने से दोगुनी है, मतलब कि जो उसकी चौड़ाई है मानी है हमने यक्स, वह लंबाई दोगुनी है, मतलब लंबाई बोला है दोगुनी है। क्वेश्चन में देखिए बोला है कि जो लंबाई है वो दोगुनी है, लंबाई दोगुनी है। यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब कि लंबाई जो है वो 2 गुणे यक्स है। फिर आयत का क्षेत्रफल लेंथ अंतुवृत्त ये कर दिए हैं, इसका इससे गुणा इतना, फिर इसको सॉल्व किए हैं तो इतना आया है, और फिर इस यक्स का मान हम रख दिए हैं लंबाई 2 यक्स में, इतना हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या, इसमें भी क्या करके पूछा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्या, चलिए हाँ आगे बोला है 2 मित्र की आयु का योगफल इतना है, मतलब 20 है। 2 मित्र हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई 2 मित्र हैं जिनका आयु का योगफल 20 है। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल इतना था, तो ये हम मान लेंगे कि जो मित्र हैं 2 मित्रों के आयु का जो योगफल है वो कितना है, 20 है, मतलब 2 मित्रों को मिला के 20 है। नहीं समझ में आया। जैसे कि माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु यदि वो यक्स वर्ष हो तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस यक्स। नहीं समझ में आया। दोनों का योग तो 20 है, दोनों का योग 20 है। यदि मान लीजिए कोई 2 मित्र हैं, दोनों की आयु 10 है, तो उन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो एक की आयु 10 होगी तो दूसरे की 20 माइनस 10 ही करेंगे ना, तो ये बनेगा आपका। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले की, माना एक मित्र की आयु इतनी यक्स वर्ष है और ये 20 माइनस यक्स किसकी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, दूसरे मित्र की, मित्र नहीं मित्र। ठीक, अब बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, बोला क्या है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अभी वो यक्स आयु का है पहला वाला, मतलब एक मित्र जो है वह है एक वाला मित्र, मतलब ये वाला मित्र वो भी यक्स वर्ष का है। 4 वर्ष पहले कितना आयु का होगा, यक्स माइनस 4 करेंगे, ये करेंगे। ठीक, दूसरा वाला मित्र इसी प्रकार दूसरा वाला मित्र, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा वाला मित्र 4 वर्ष पूर्व कितना का होगा, 4 वर्ष पूर्व 20 में से 4 घटा दीजिए और माइनस के यक्स, मतलब 16 माइनस यक्स, इतना साल का हुआ होगा। ठीक, 4 वर्ष पूर्व 16 माइनस यक्स। अब बोला है कि उनका जो गुणनफल है, मतलब इसका और इसका जो गुणनफल है, प्रश्नानुसार जो बोला है, प्रश्न के अनुसार कि जो बोला इसका और इसका गुणनफल यक्स माइनस 4 और 16 माइनस यक्स 48 है, क्या ऐसा है संभव है। तो हम सॉल्व करते हैं, यदि ये संभव रहेगा तो हम कहेंगे हाँ संभव है, यदि नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे। मतलब कि संभव कैसे रहेगा, यदि x का मान निगेटिव आएगा तब तो बोलेंगे ये संभव नहीं है, दोनों मान। यदि पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे संभव है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 16 यक्स माइनस के यक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इससे 16 चौक 64, फिर इसका गुणा इससे तो माइनस माइनस प्लस 4 यक्स बराबर के 48। ये यक्स और ये यक्स 20 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, और ये 64 जाके इधर जुड़ जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा इधर, और 6 4 10 2 सॉरी 10 1 11 बराबर इतना। कैसे हुआ है, ये और ये जुड़ा है, ये और ये जुड़ा है 6 और ये 4 मतलब 20, और ये एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस के रह गया है, और ये इधर चला आया है प्लस हो गया है। क्लियर। अब इस सबको हम इधर लेते आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स
प्लस 112 बराबर के 0। 112 का फैक्टर कर दीजिए, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 सते 14, 7 के 7। ये क्लियर। अब देखिए इसका गुणा इससे कीजिए, इसका गुणा इससे, एक गुणनखंड बनाइए और जोड़ने घटाने पर 20 लाइए। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, यहीं रहने दीजिए, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 20 हम कैसे ला सकते हैं, 5 चौक को भी 20 होता है, पहले ऐसे भी देख लें, 5 चौक को भी 20 होता है, 10 दूना ये 20 होता है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 10, ज़्यादा हो जाएगा 7 बार में। हाँ, और कैसे होता है 20, एक सेकंड। यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो मतलब ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, बस आप ये लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या, परिमाप इतना और इतना, मतलब परिमाप और क्षेत्रफल बोला है, ध्यान दीजिए। परिमाप और क्षेत्रफल इतना के एक पार्क को बनाना संभव है। क्या इस पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक पार्क है। पार्क कैसा होगा, गोल होगा या चकला होगा, ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन बोल दिया है कि परिमाप इतना और क्षेत्रफल इतना हो। क्षेत्रफल, ठीक, लंबाई और चौड़ाई बोला है, मतलब वो कैसा होगा, आयताकार होगा। तो ये एक मान लीजिए आयताकार, ये एक पार्क है। क्या है, ये एक पार्क है। ठीक, अब इसमें बोल दिया है कि जो लंबाई और ये चौड़ाई है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा दिया है लंबाई क्या है, दिया हुआ है परिमाप। मेरा क्या दिया है, परिमाप। तो परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला क्या ये बनाना संभव है कि नहीं। तो मतलब क्षेत्रफल दिया है आपका 400 मीटर और परिमाप दिया है इतना। तो परिमाप बराबर हम क्या जानते हैं, यहाँ से देखिए, परिमाप बराबर 80 मीटर दिया हुआ है। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर के 80। लंबाई धन चौड़ाई बराबर, ये 2 नीचे आएगा तो 80/2 हो जाएगा, 2 चौको 8, मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ बराबर के 40। मतलब लेंथ और ब्रीथ दोनों को मिलाने पर कितना आना चाहिए, 40। क्षेत्रफल दिया है इतना। तो अब देखिए यहाँ से हमको लेंथ प्लस ब्रीथ इतना पता चल गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए लेंथ प्लस ब्रीथ को मिलाने पर हमारा 40 हो रहा है। तो क्या ऐसा बनाना संभव है कि नहीं, क्या परिमाप इतना और क्षेत्रफल इतना पार्क बनाना संभव है कि नहीं, ये भी यहीं से हमें पता चल जाएगा संभव है कि नहीं। कैसे, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई को मिलाने पर 40 आया है, इसके जगह पे हम 40 रख देंगे परिमाप की जगह पे। तो इसके जगह 40 रख देंगे, 40 हो गया, 40 दूनी 80, मतलब कि यहाँ पर संभव है पार्क बनाना। यहाँ लिखेंगे पार्क बनाना संभव है। ध्यान से देखिए, संभव है, पार्क बनाना संभव है, क्योंकि लंबाई गुणे 2, लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, 80 आ रहा है, संभव है। और यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस ब्रीथ कर सकते हैं। इसको हम यहीं पर रहने देना है, ये ब्रीथ को, इस ब्रीथ को हम इधर भेज देना है। तो इधर प्लस है तो इधर गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हमें 400 मीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल हम जानते हैं आयत का लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, बराबर के 400 दिया हुआ है। लेंथ आपका यहाँ से आपको पता चल गया, 40 माइनस के b गुणे b बराबर 400। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, तो 40b माइनस बी स्क्वायर बराबर के 400। अब इसको पूरा इधर लेते आएंगे तो b स्क्वायर माइनस 40b माइनस
सॉरी प्लस 400। अब 400 का ऐसा गुणनखंड करना जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। 400 का गुणनखंड कीजिए 2 से 200 बार में और जोड़ने घटाने पर -40 लाइए। 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 25 बार में, 5 से कम 5। देखिए ये 2 से किए हैं, इतना 2 से और इतना 5 से। कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए, तभी इस प्रकार के सवाल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप तेज़ी से कर भी लेंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना, लेकिन 4 ही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 पता चल गया, 5 पचे 25। 16 और 25 40 होता है, देखें 16 25 नहीं। 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ देखिए 20² 20 और 20 को जोड़ेंगे 40 होगा, 20 और 20 का गुणा करेंगे 400 होगा। क्लियर, बन गया। तो 20b माइनस 20b प्लस 400। b कामन ले लिए तो b माइनस, ये b कामन ले लिए तो एक b बच गया, तो b माइनस b बचा, मतलब b माइनस 20, ये 20 बचेगा, ये b इधर तो कामन ले लिए हैं, एक ही b बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर एक भी नहीं बचेगा ना, सब कामन ले लिए हैं, यहाँ पर एक ही b था। माइनस यहाँ से 20 कामन ले लें तो b और माइनस कामन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और 20 दूनी 20, 400, 20 दूनी 400, इतना हो गया। अब देखिए, अब ये और ये कॉमन है तो b माइनस 20 कॉमन ले लेंगे और b माइनस 20, ये देखिए दोनों एक ब्रैकेट में है, तो मतलब कि b माइनस बी एक ब्रैकेट में है, b माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये इसका होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब बहुत लेंदी होते जा रहा है सवाल, लेंदी हम बनाएंगे नहीं। यहाँ से हम लेंथ प्लस ब्रेथ क्या जानते हैं, चलिए लेंदी हो रहा है तो हम और इसको लेंदी कर देते हैं। एक सेकंड। तो यहाँ से देखिए ये a प्लस बी के, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 400 माइनस, यहाँ देखिए माइनस 2ab मतलब 240b, ये हो गया। फिर वही गुणनखंड बनेगा, फिर उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम क्या करें, यहीं पर इसको हम छोड़ दें और आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ से b बराबर 0 चल रहा है ना, कुछ मत कीजिए स्क्वायर पे स्क्वायर। यहाँ से देखिए बराबर 0 तो ये चल ही रहा है, बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए फ्रेश में लिख देते हैं b माइनस बी और b माइनस बी, यही है। इसको यहाँ पर हम लिख दिए बराबर में, इसके 0 चल रहा है, ठीक, 0 चल रहा है, 0 चल रहा है। तो जब b माइनस 20 बराबर 0 तो b बराबर 20, और फिर इसी प्रकार ये भी b बराबर भी, देखिए जब b माइनस बी बराबर 0 तो b बराबर 20 होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो गया है। और इसी प्रकार ये भी b माइनस 20 बराबर 0 तो b बराबर 20, मतलब ये भी 20 उधर गया प्लस में हो गया, मतलब b बराबर 20 आ गया। और यहाँ से इनको ज्ञात है लेंथ प्लस बीथ, मतलब लेंथ प्लस बीथ बराबर 40 है, तो लेंथ प्लस बीथ बराबर 40 है। यहाँ से लेंथ माइनस, देखिए यहाँ लेंथ बराबर क्या है, लेंथ बराबर 40 माइनस ब्रेथ है क्वेश्चन में, देखिए अब लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 40 में से 20 गया, और ब्रेथ बराबर क्या हो गया भी 20 हो गया। देखिए 20 और 20 आ गया, तो अब देखिए परिमाप भी 80 हो जाएगा, और देखिए यहाँ से क्षेत्रफल भी देखिए 20 और 20 का गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, और 20 धन 20 अब ब्रैकेट में 2, मतलब ये परिमाप करेंगे तो 20 और 20 40 दूनी 80, ये हो गया। सवाल ये हल हो चुका है। ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या किया, परिमाप इतना दिया था तो परिमाप का सूत्र धर के इसके बराबर हम लेंथ और ब्रेथ को ज्ञात कर लिए हैं, तो लेंथ और ब्रेथ मेरा 40 हो गया है। यहाँ से लेंथ और ब्रेथ 40 हुआ, यहाँ लेंथ ज्ञात किए हैं तो लेंथ से हमारा ये ज्ञात हो गया 40 माइनस बी। 40 माइनस बी को अब क्या किए हैं हम, यहाँ पर क्षेत्रफल में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बराबर 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेंथ के जगह पे जो फार्मूला हम निकाले हैं, मतलब ये मान इसको यहाँ पर रखे हैं और b को b रखे हैं, फिर एक गुणनखंड बना सॉल्व किए हैं, तो b बराबर इतना हो गया है, तो b से यहाँ से मान निकल गया है, और b का मान हम लेंथ
बराबर 40 माइनस बी में, इस बी में मान रख दिए हैं, तो यहाँ से लेंथ का भी मान 20 हो गया है। ठीक, तो इसको अपने फ्रेश नोटबुक पे आप करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।